हेलो हेलो हेलो। तो आप यूएल के अंदर आपका स्वागत है। तो हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो बाय यूजिंग ए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम लोग मीन और वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि इससे पहले हम लोग ये वाला लेक्चर पढ़े थे और यहाँ पे हम लोग ये चीज़ डिराइव कर चुके कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या आ रहा है। 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन। एन इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग आगे चलते हैं। सर इसके अंदर अगर मीन निकालना हो तो कैसे निकालोगे? सर मीन निकालना है आपको, तो आप मीन अगर आपको निकालना है तो आप क्या करने वाले हो, इसको हम लोग लिखने वाले हैं म्यू वन डैश। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। डी बाई डी टी ऑफ ये होगा अपन लोगों के पास एम नॉट टी। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे पूरी की पूरी टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुटिफिकेशन कर देना। ये मीन आ जाएगा यहाँ पे। सर वेरिएंस कैसे निकलेगा? वेरिएंस आपको निकालना है तो वेरिएंस के अंदर एक चीज़ है, वेरिएंस इज इक्वल टू होगा यहाँ पे म्यू टू डैश माइनस और ये होगा म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। क्या होगा? म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। सर म्यू टू डैश कैसे निकलेगा? सर म्यू वन डैश तो निकलने का तरीका आपको पता होगा। ये होगा अपन लोगों के पास डी बाई डी टी ऑफ ये होगा एम नॉट टी, है कि नहीं? एम नॉट टी। म्यू टू डैश कैसे निकलेगा? आप क्या करो, म्यू वन डैश को फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं बोला डी बाई डी टी ऑफ, आई थिंक कि आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होगा। आई थिंक कि आपका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होगा और मैं ये मान कर चलता हूँ और याद करना मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। सर मुझे पता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का जो फॉर्मूला था यह 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी की पावर एन है कि नहीं? तो हम लोग पहले मीन निकालेंगे, मतलब वी आर मोर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मीन। हम लोग मीन पता करेंगे। भैया मीन क्या होने वाला है? तो मीन हम लोग पता करेंगे। तो मीन के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं? मीन के लिए हम लोग म्यू वन डैश। म्यू वन डैश का मतलब हो गया डी बाई डी टी ऑफ और ये होगा यहाँ पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का डिफरेंशिएशन। क्या करने वालों, मीन कैसे निकलेगा? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। वेरिएंस कैसे निकलेगा? म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, है कि नहीं? सर म्यू टू डैश कैसे निकलेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ म्यू वन डैश विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे कुछ नहीं करना, अब इसको डिफरेंशिएट करना है। सर डिफरेंशिएट तो ये होगा अपन लोग के पास डी बाई डी टी ऑफ और ये हम लोग यहाँ पे पुटिफिकेशन कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला उठाओ और इसके अंदर आप पुटिफिकेशन कर दो। ये होगा 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी और ये होगा उसकी पावर एन और आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ही आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये होगा डब्बा की पावर एन, तो ये होगा एन डब्बा की पावर एन माइनस वन, है कि नहीं? एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स को एज्यूम करो डब्बा, तो एन डब्बा की पावर एन माइनस वन इंटू डब्बा का डिफरेंशिएशन, है कि नहीं? सर है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे ये होगा एन टाइम्स ऑफ ये होगा 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी, उसकी पावर कितना हो जाएगा? एन माइनस वन और उसके बाद इस डब्बा को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम का मतलब टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करना है। 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, पी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, पी ई की पावर टी है तो पी एज इट इज कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ई की पावर डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर डब्बा मतलब ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? ई की पावर टी। तो ये आया है यहाँ पे, ये आ गया अपन लोगों के पास एन पी ई की पावर टी और ये होगा 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी और उसकी पावर क्या होगा? एन माइनस वन। अब क्या करना है? टी की वैल्यू जीरो पुटिफिकेशन कर दो। टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुटिफिकेशन करो। आप टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुटिफिकेशन करो। टी की वैल्यू जीरो पुटिफिकेशन करोगे तो ये होगा एन पी, ये होगा ई की पावर जीरो
1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर 0 मीन्स 1 उसकी पावर n माइनस 1। p से ये p मर जाएगा, 1 की पावर समथिंग इज 1। e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1 होने वाली है। तो इसका फॉर्मूला, अरे सर ये क्या आ गया, ये तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हमारे पास मीन आ गया और मीन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे np। मीन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे np आ गया। वेरिएंस कैसे निकालोगे सर? वेरिएंस के लिए मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर से मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सर डिफरेंशिएशन आपको ये चीज़ पहले लिख लेना है यहाँ से, एन पी ई की पावर टी 1 माइनस पी। सर क्यों नहीं ये यूज़ कर सकते हैं? ये यूज़ कर ले तो क्या दिक्कत है भाई साहब? हमेशा पुट्टाफिकेशन एकदम लास्ट में किया था सिंप्लीफिकेशन के बाद। तो यहाँ पे रूल देख रहे होगे, हम लोग आगे चलते हैं। अब वेरिएंस के लिए तो म्यू1 डैश की वैल्यू कितनी आई थी? म्यू1 डैश की वैल्यू आ रही थी, म्यू1 डैश की वैल्यू कितनी आ रही थी यहाँ पे एन पी ई की पावर टी, एन पी ई की पावर टी, और ये था हमारे पास 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी और उसकी पावर n माइनस 1, है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर? अब देखो फंडा, देखो कैसे हम लोग, मतलब कितना आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। n इज ए कांस्टेंट, p इज ए कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। u इंटू वी रूल, यहाँ पे कौन सा रूल यूज करेंगे हम लोग? ये हम बन जाएगा u और ये पूरा का पूरा बन जाएगा क्या? v। u इंटू वी रूल कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? अगर म्यू टू डैश चाहिए तो, म्यू टू डैश अगर चाहिए तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो? डिफ्रेंशिएशन मतलब डी बाई डी टी ऑफ, यहाँ पे करने वाले हो म्यू1 डैश। अब देखो एक चीज, एन पी तो बाहर कर लो, एन पी भैया बोलो भैया बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। यू को एज इट इज रखो, ई की पावर टी एज इट इज। वी का डिफ्रेंशिएशन, वी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? ये होगा अपन लोगों के पास n माइनस 1 और ये होगा 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर टी, n माइनस 1 माइनस 1 ये होगा n माइनस 2। फिर इस डब्बा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? इस डब्बा का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, p का 0 और ये होगा p कांस्टेंट और e की पावर t, e की पावर t, ये हो गया हमारे पास। फिर आप क्या करोगे? v को एज इट इज रखो, v को एज इट इज रखो। तो मैं बोला ठीक है सर, ये होगा 1 माइनस पी प्लस पी ई की पावर t की पावर n माइनस 1 इंटू ई की पावर t का डिफरेंशिएशन। ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ई की पावर टी, ई की पावर टी। यहां तक क्लियर हुआ? अब आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये नहीं सर क्या होगा, किस तरीके से होगा। अब तो ये पूरा डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं बोला कि सर इसकी वैल्यू कहां पे चाहिए? टी इज इक्वल टू 0 पे चाहिए। पुट्टाफिकेशन करो टी इज इक्वल टू 0 पे। सर ये होगा एन पी, ये होगा ई की पावर 0, ये होगा ई की पावर 0, ये होगा हमारे पास n माइनस 1, ये होगा 1 माइनस पी, ये होगा ई की पावर 0 पी ई की पावर 0 उसकी पावर n माइनस 2 इंटू पी ई की पावर 0 प्लस 1 माइनस पी प्लस पी इंटू ई की पावर 0 इंटू n माइनस 1 इंटू ये कितना होगा? ई की पावर 0। बस डायरेक्ट e की पावर 0 इज 1, e की पावर 0 इज 1, e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? इसकी वैल्यू आने वाली है 1, इसकी वैल्यू आएगी 1 अपन लोगों के पास, इसकी वैल्यू आने वाली है यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू आने वाली है यहाँ पे 1। देखो क्या क्या बचा, देखो क्या क्या बचा है यहाँ पे, क्या क्या बचा है, क्या क्या बचा है यहाँ पे? ये होगा यहाँ पे एन पी, n माइनस 1 एज इट इज, 1 माइनस पी, तो इससे ये मर गया, 1 की पावर समथिंग मीन्स 1 और इंटू कितना होगा यहाँ पे? p बचेगा प्लस ये 1 माइनस पी प्लस पी, तो p से p कैंसल आउट, 1 की पावर समथिंग मतलब 1, 1 इंटू 1 1 होगा, तो ये होगा अपन लोगों के पास प्लस 1। थोड़ा देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा एन पी और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, दिस इज एन पी माइनस पी प्लस 1, है कि नहीं? और ये हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई करो तो ये होगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? एन पी। अब वेरिएंस चाहिए तो वेरिएंस के लिए क्या करना पड़ता है आपको? वेरिएंस के लिए वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस का फॉर्मूला था म्यू टू डैश माइनस म्यू1 डैश का होल स्क्वायर।
अरे है कि नहीं। म्यू टू डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये होगा एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी म्यू वन डैश कितना आ रहा था एन पी, म्यू वन की वैल्यू, तो ये होगा माइनस एन स्क्वायर इंटू कितना था पी स्क्वायर। इससे ये मर गया, क्या बचा यहाँ पे, बचा यहाँ पे एन पी कॉमन ले लो, और ये बचा यहाँ पे एन पी कॉमन ले लो, दिस इज 1 माइनस पी, और मुझे पता है कि p प्लस क्यू किसके बराबर होता है 1 के, तो q की वैल्यू किसके बराबर होगी 1 माइनस पी, तो मतलब 1 माइनस पी की वैल्यू हो जाएगी q, और यहाँ से आपके पास आ गया एन पी क्यू। आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइजनस डिस्ट्रीब्यूशन है या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको पता है, तो आप उसका मीन और वेरिएंस बहुत आसानी से निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।